नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः उत्तर रामचरितम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक के कुल 20 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 21वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। नीरन्ध्रबालकदलीवनमध्यवर्ती कान्ताशखस्य शयनीयशिलातलं ते अत्र स्थिता तृणमदादवनगोचरेभ्यः सीता ततो हरिणकैर्न विमुच्यते स्म। इसका अन्वय है कांतासखस्य ते नीरंध्र बाल कदली वन मध्यवर्ती शयनीय शिलातलम अस्ति अत्र स्थिता सीता वनगोचरेभ्यः तृणम् अददात् ततः हरिणकैः न विमुच्यते अस्म। इसका शाब्दिक अर्थ है कांतासखस्य अर्थात सीता के मित्र अर्थात सीता सहित राम का, नीरंध्र अर्थात घने, बाल अर्थात सुकुमार, कदली वन अर्थात केले के वन के, मध्यवर्ती अर्थात बीच में स्थित, शयनीय शयन करने का, शिलातल स्थिता अर्थात बैठी हुई, तृणम अर्थात घास को, अददात देती थी, वनगोचरेभ्यः अर्थात वन में रहने वाले, हरिणकैः अर्थात मृगों से, न विमुच्यते स्म अर्थात नहीं छोड़ी जाती थी अथवा मृग सीता को नहीं छोड़ते थे। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। नीरन्ध्रबालकदलीवनमध्यवर्ती कान्ताशखस्य शयनीयशिलातलं ते अत्र स्थिता तृणमदादवनगोचरेभ्यः सीता ततो हरिणकैर्न विमुच्यते स्म। अर्थात प्रिया सीता के सहित निवास करते हुए आपका यह घने एवं सुकुमार कदली वन के मध्य में विद्यमान शयन करने का शिलातल है। यहाँ बैठकर सीता वन्य मृगों को घास दिया करती थी, अतः मृग इस स्थान को नहीं छोड़ते थे। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वसंत तिलका छंद में लिखा गया है। 22वां श्लोक है। नवकुवलय स्निग्धैरङ्गैर्ददन्नयनोत्सवम् सततमपि नः स्वेच्छादृश्यो नवो नव एव सः विकलकर्णः पाण्डुच्छायः शुचापरिदुर्बलः कथमपि सः इत्युन्नेतव्य
यस्तथापि दृशो प्रियः। इसका अन्वय है नवकुवलय स्निग्धैः अंगैः नयनोत्सवं ददत सततम् अपि न स्वेच्छादृश्यः सः नवः नवः एव आसीत्। अधुना तु शुचा विकलकर्णः पाण्डुच्छायः परिदुर्बलः स इति कथमपि दृशोः प्रियः। इसका शाब्दिक अर्थ है नवकुशल सिद्धैः अर्थात नए नील कमल के तुल्य चिकने, ददत अर्थात देता हुआ, नयनोत्सवम अर्थात नेत्रों के लिए आनंद को, स्वेच्छादृश्य अर्थात इच्छानुसार देखने योग्य, नवो नवः अर्थात जो सदा नया ही दिखाई देता था, विकल अर्थात क्षीण या खिन्न, कर्णः अर्थात इंद्रियों वाला, पांडुच्छाया अर्थात पीत वर्ण के, शुचा अर्थात शोक से, परिदुर्बलः अर्थात अत्यंत निर्बल, उन्नेतव्य अर्थात अनुमान के योग्य अथवा पहचानने योग्य। पुनः एक बार इस श्लोक को देखते हैं। नवकुवलय स्निग्धैरङ्गैर्ददन्नयनोत्सवम् सततमपि नः स्वेच्छादृश्यो नवो नव एव सः। विकलकर्णः पाण्डुच्छायः शुचा परिदुर्बलः कथमपि स इत्युनेतव्यस्तथापि दृशो प्रियः। अर्थात नवीन नील कमल के तुल्य चिकने अपने अंगों से हमारे नेत्रों को आनंदित करते हुए सदा ही हमारे लिए सुलभ दर्शन वह राम हमें नए नए ही लगते थे, परंतु अब शोक के कारण क्षीण इंद्रियों वाले, पीत वर्ण और अतिकृश होने से यह वही राम हैं, इस प्रकार कठिनाई से पहचाने जाते हैं, फिर भी नेत्रों को प्रिय लग रहे हैं। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह हरिणी छंद में लिखा गया है और इसमें विभावना और लुप्तोपमा अलंकार का प्रयोग है। 23वां श्लोक है विलुलितमतिपूरैर्वाष्पमानन्दशोक प्रभवमवसृजन्ति पक्ष्मलोत्तानदीर्घा स्नपयति हृदयेशं स्नेहनिस्यन्दिनी ते धवलमधुरमुग्धा दुग्धकुल्येव दृष्टिः। इसका अन्वय है अतिपूरैः विलुलितम आनंदशोक प्रभवम वाष्पम अवसृजन्ति पक्ष्मलोत्तान दीर्घा स्नेहनिस्यन्दिनी धवलमधुरमुग्धा दुग्धकुल्या इव ते दृष्टिः हृदयेशं
स्नपयति। इसका शाब्दिक अर्थ है विलुलितम अर्थात बिखरे हुए, अतिपूरैः अर्थात अत्यधिक प्रवाह के कारण, आनंद शोक प्रभवः अर्थात आनंद और शोक से उत्पन्न होने वाली, अवसृजंती अर्थात छोड़ती हुई अथवा बहती हुई, पक्षमल अर्थात सुंदर पलकों वाली, उत्तान अर्थात फैली हुई अथवा विस्तृत, दीर्घा अर्थात बड़ी अथवा लंबी, पक्षमला अर्थात पलक या बरौनी वाली, स्नपयति अर्थात स्नान सी करा रही है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। विलुलितमतिपूरैर्बाष्पमानन्दशोक प्रभवमवसृजन्ती पक्ष्मलोत्तानदीर्घा स्नपयति हृद्येशं स्नेहनिस्यन्दिनीते धवलमधुरमुग्धा दुग्धकुल्येव दृष्टिः। अर्थात अनेक प्रवाहों के द्वारा फैले हुए तथा आनंद और शोक से उत्पन्न आंसू को बहाती हुई, सुंदर पलकों वाली, विस्तृत और दीर्घ तथा प्रेम की वर्षा करने वाली, श्वेत, मधुर एवं मनोहर तुम्हारी दृष्टि दूध की नहर की तरह अपने हृदयेश्वर राम को स्नान कराती है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह मालिनी छंद में लिखा गया है और इसमें उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। 24वां श्लोक है। ददतु तरवः पुष्पैरर्घ्यम् फलैश्च मधुच्युतः स्फुटितकमला मोदप्रायाः प्रवान्तु वनानिलाः कलमविरलम् रजत्कण्ठा क्वडन्तु शकुन्तयः पुनरिदमयं देवो राम स्वयं वनमागतः। इसका अन्वय है मधुच्युतः तरवः पुष्पैः फलैः च अर्घ्यं ददतु अस्फुटित कमलामोदप्रायः वनानिलाः प्रवान्तु रज्यत्कण्ठाः शकुन्तयः अविरलं कलं क्वडन्तु अयं देवः रामः स्वयं पुनः इदं वनम् आगतः। इसका शाब्दिक अर्थ है अर्घ्यम अर्थात पूजा की सामग्री को, मधुच्युतः अर्थात पराग या मकरंद को बरसाने वाले, तरवः अर्थात वृक्ष, अस्फुटित अर्थात खिले हुए, कमल अर्थात कमल की, आमोद अर्थात सुगंध, प्रायाः अर्थात जिनमें अधिक हैं, प्रवान्तु अर्थात बहे, वनानिलाः अर्थात वन की हवाएं, रज्यत्कण्ठा
अर्थात राग युक्त या सुरीले गले वाले, क्वणन्तु अर्थात शब्द करें अथवा कूजें। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। ददतु तरवः पुष्पैरर्घ्यं फलैश्च मधुश्च्युतः अस्फुटितकमला मोदप्रायाः प्रवान्तो वनानीलाः कलमविरलं रजत्कण्ठाः क्वणन्तो शकुन्तयः पुनरिदमयं देवो रामः स्वयं वनमागतः। अर्थात मकरंद बरसाने वाले वृक्ष फूलों और फलों से अर्घ दें, खिले हुए कमलों की विशेष सुगंध से युक्त वन की हवाएं बहें, सुरीले कंठ वाले पक्षी निरंतर मधुर ध्वनि करें, क्योंकि ये महाराज राम फिर स्वयं इस वन में आए हैं। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह हरिणी छंद में लिखा गया है और इसमें काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। 25वां श्लोक है। कर कमल वितीर्णै रंबो निवारशस्पै स्तरुशशकुनिकुरंगान् मैथिलीयान् पुष्य भवति मम विकार स्तेषु दृष्टेषु कोऽपि द्रवैव हृदयस्य प्रस्रवोदभेदयोग्यः। इसका अन्वय है, मैथिली कर कमल विस्तीर्णैः अम्बु निवारशस्पैः यान तरु शकुनि कुरंगान अपुष्यत तेषु दृष्टेषु प्रस्रवोद भेदयोग्यः मम हृदयस्य द्रवः इव कोऽपि विकारः भवति। इसका शाब्दिक अर्थ है, कर कमल वितीर्णै अर्थात हाथ रूपी कमल से दिए हुए, अम्बु अर्थात जल, निवार अर्थात मुनिधान्य या जंगली धान, शस्पैः अर्थात नई घास से, तरु अर्थात वृक्ष, शकुनि अर्थात पक्षी, कुरंगान अर्थात मृगों को, मैथिली अर्थात सीता, अपुष्यत अर्थात पाला पोषा, विकारः विकृति, प्रस्रव अर्थात स्रोत या झरने के, उद्भेद अर्थात उत्पत्ति में, योग्य अर्थात समर्थ। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। कर कमल वितीर्णै रंबो निवारशस्पै स्तरुशकुनिकुरंगान् मैथिलीयान् पुष्य भवति मम विकार
स्तेषु दृष्टेषु कोऽपि द्रव इव हृदयस्य प्रस्रवोद्भेदयोग्यः। अर्थात देवी सीता अपने कर कमल से दिए हुए जल, निवार और कोमल घास से जिन वृक्ष, पक्षी और मृगों को पालती थी, उन्हें देखकर मेरे हृदय में स्रोत के प्रवाह के योग्य कोई अनिर्वचनीय तरलता के तुल्य विकार उत्पन्न हो रहा है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह मालिनी छंद में लिखा गया है और इसमें यथासंख्य और उपमा अलंकार का प्रयोग है। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।